आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है महादेवी वर्मा। छायावाद की अन्यतम कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। आज हम उनके साहित्य और कलात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे, उनकी भाषा शैली पर बात करेंगे। इतना तो हम जानते हैं कि महादेवी वर्मा छायावाद की प्रतिनिधि कवयित्री के रूप में विख्यात रही हैं। उनका संपूर्ण काव्य विकास न केवल छायावाद का विकास है, अपितु खड़ी बोली हिंदी का भी विकास है। सभी छायावादी कवियों की भांति उन्होंने भी अपने काव्य में जिस शिल्प का प्रयोग किया है वह छायावाद की शैल्पिक सज्जा तो है ही, साथ ही संबंधित कवि और रचनाकार की अपनी दृष्टिभंगिमा भी है। छायावाद के संदर्भ में ही जब हम महादेवी के काव्य शिल्प पर विचार करते हैं तो अनेक तथ्य उभर कर सामने आते हैं। पहला तथ्य यह आता है कि महादेवी जी ने भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। उन्होंने शब्दों की तोड़ मड़ोड़ भी बिल्कुल न्यूनतम की है। दूसरे, महादेवी के काव्य में एक प्रकार से संगीतात्मक शब्द विधान है। उनका शब्द प्रयोग लहरी स्पर्श लिए हुए है। इतना ही नहीं, उनकी भाषा काव्य सागर के जल पर तैरती सी प्रतीत होती है। इसके साथ ही उनकी भाषा काव्य सागर के जल पर तैरती सी प्रतीत होती है। तीसरे, उनके द्वारा प्रयुक्त प्रतीक सहज ग्राह्य हैं। वे क्लिष्ट, दुरूह और दुर्बोध नहीं है। उनकी अलंकृति भी सहज है। इससे यह स्पष्ट होता है कि महादेवी वर्मा का काव्य शिल्प एक सहजता लिए हुए है। अब हम अगर बात करें उनकी काव्य भाषा की, तो उन्होंने अपनी काव्य में जिस भाषा का प्रयोग किया है वह प्रसाद पंत और निराला की भांति परिष्कृत भाषा है। शिल्प में भाषा ही प्रथम उपकरण है जिसके सहारे कवि या कलाकार अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्ति देता है। यदि हम महादेवी वर्मा की भाषा पर विचार करें तो उसका विवेचन विश्लेषण करने के लिए हमें कतिपय शीर्षकों का चयन करना पड़ेगा। उनका शब्द विधान, शब्द सौंदर्य, भाषा सौंदर्य, शब्द शक्ति प्रयोग तथा भाषा की चित्रात्मकता और प्रेषणीयता अपना महत्व रखती है। पाठ्य पुस्तक में उनकी कविताएं अक्सर चलती हैं। बीए पार्ट 3 में इस समय हम उनकी कुछ कविताएं पढ़ रहे हैं। अगर हम उनकी कविताओं की भाषा पर विचार करना चाहें तो निम्न बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे भाषा योजना का स्वरूप। महादेवी वर्मा की भाषा योजना के विषय में मैं डॉक्टर नगेंद्र की बात को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना चाहूँगी। उनके गीतों में कला का मूल्य अक्षुण्ण है। भाषा के रंगों को हल्के हल्के स्पर्श से मिलाते हुए मृदुल तरल चित्र आंक देना उनकी भाषा कला की विशेषता है। पंत जी की कला में जड़ाव और कड़ाई है, फलत चित्रों की रेखाएं पैनी है, पर महादेवी की कला में रंग धूली तरलता है, जैसे कि पंखुड़ियों पर पड़ी ओस में होती है। जैसे यदि ध्यान से देखें तो महादेवी जी ने अपने आरंभिक काव्य सृजन में मदिरा, खुमार, दाग, शाकी, प्याला, बंदी खाना और अरमान जैसे प्रचलित उर्दू शब्दावली को भी महत्व दिया है। उनके प्रारंभिक काव्य में भावों के स्थान पर शब्दों के प्रति अधिक मोह झलकता है, किंतु नीरजा जैसी कृति में उनकी प्रौढ़ भाषा का स्वरूप दिखलाई देता है। नीरजा की भाषा सरल, मधुर और कर्णप्रिय है। कहीं कहीं प्रचलित ब्रज भाषा और देशज शब्द भी आ गए हैं। उनकी भाषा में सामासिकता का अभाव है। जहाँ कहीं समास आए भी हैं वहाँ भी बड़े बड़े नहीं हैं, अत्यंत छोटे हैं। उनके सामासिक शब्द विधान है उसमें कोमल और असंयुक्त वर्णों का आधिक्य है, जिससे सामासिकता के कारण माधुर्य गुण को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। उदाहरण के लिए मैं पढ़ना चाहूँगी, कुछ पंक्ति आपके सामने बोलना चाहूँगी। शुभ्र हिम शतजल किरीटिन किरण कोमल कुंतला जो, शरित तुंग तरंग मारित मरुत चंचल चंचला जो पंक्तियाँ मैं आपके कर्ण सुख के लिए पढ़ रही हूँ वास्तव में महादेवी जी की रचनाओं में से सुंदर पंक्तियाँ हैं। सामासिकता की प्रवृत्ति उनमें बहुत कम मिलती है। उनकी तो भाषा सहज रूप से प्रभावित होती हुई दिखलाई देती है। भाषा का सहज और सरल रूप उनकी कुछ और पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। सकुच सलज खिलती से फाली, अलस मौल सी डाली डाली, बुनते नौ प्रवाल कुंजों में, रजत श्याम तारों से जाली, शिथिल मधु पवन गिन गिन मधुकण, हर श्रृंगार झरते हैं झरझर। उनकी भाषा में दूसरे सोपान के रूप में मैं लेना चाहूँ तो मैं नाद संगीत को लूँगी।
नाद संगीत की दृष्टि से महादेवी जी ने शब्दों के द्विरुक्त प्रयोग खुलकर किए, यानी एक ही शब्द को 2 बार पढ़ना द्विरुक्त कहलाता है। ऐसे शब्द जब लिखते हैं तो दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगाना चाहिए, जैसे कि धीरे धीरे, कन कन, सजल सहज, सिहर सिहर, गिन गिन, झरझर, झुक झुक इत्यादि। इन आवृत्तियों से इनकी भाषा में वर्ण विन्यास वक्रता का गुण स्वाभाविक रूप से आ गया है। यथा सिहर सिहर उठता सरिताउर, खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, मचल मचल आते पल फिर। हम देख सकते हैं कितने सुंदर शब्द हैं। अनुनासिक शब्दों के संचयन से इनकी भाषा में लालित अपरिमित मात्रा में विद्यमान है। अलगुंजित पद्मों की किंकिणी, भर पद गति से अलस रंगिनी। तीसरा है भावपूर्ण विशेषण प्रयोग। भावपूर्ण विशेषणों के प्रयोगों के कारण महादेवी जी की भाषा में चित्रात्मकता का विशेष गुण आ गया है, जैसे कि मतवाला, यौवन, गुलाबी, चल चितवन, तंद्रिल पल, मृदुल दर्पण, कोमल व्यथा, मूक वेदना, लजीली लतिकाएं, मतवाली वीणा, अलसित रंजनी आदि। देवी जी ने प्रयुक्त विशेषण जो भी लिए हैं महादेवी ने अपने काव्य में, वो मैं समझती हूँ कि मूल संवेदनाओं को अंकित करने में सक्षम है। अब हम देखते हैं शब्द शक्तियों का महादेवी के काव्य में प्रयोग। इनकी काव्य भाषा में शब्द शक्तियों का प्रयोग भी बड़ी कुशलता से हुआ है। शब्द शक्तियों में भी लक्षणा का प्रयोग इन्होंने सर्वाधिक किया है। यह व्यंजनात्मकता का भी अभाव नहीं है, किंतु कवियत्री ने सर्वाधिक महत्व लाक्षणिक भाषा सौंदर्य को ही दिया है। मेरी प्रिय कविताएं में जितनी भी कविताएं संकलित हैं इनकी, उन सभी में भाषा का यह लाक्षणिक वैभव देखा जा सकता है। भाषा के लाक्षणिक वैभव से सज्जित करने में भाषा को लाक्षणिक वैभव से सज्जित करने में महादेवी ने मुहावरों का प्रयोग भी बड़ी खूबी के साथ किया। पंथ देखना, मानस भर आना, आँखों में रात बिताना इत्यादि कितने ही ऐसे मुहावरे हैं जो भाषा के लाक्षणिक सौंदर्य को व्यक्त करते चलते हैं। निशा की धो देता राकेश, जो तुम आ जाते एक बार, फूल रश्मि, पपीहे के प्रति अश्रु नीर, वे दिन कमल दल पर, मधु बेला है आज, मधु बयार, राग भीनी, फिर विकल है प्राण मेरे, ओ अरुण वसना, यह मंदिर का दीप, और शेष यामा यामिनी इत्यादि कितने ही गीत ऐसे हैं जिनसे भाषा का लाक्षणिक सौंदर्य देखते ही बनता है। मैं अगर कहूँ तो मैं फ़ैन हूँ इनकी भाषा की लाक्षणिकता की। मैं कुछ पंक्तियाँ उदाहरण के तौर पे आपको सुनाना चाहूँगी। कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिमित। बड़ी सुंदर पंक्तियाँ लगती हैं ये मुझे। इसी तरह से आंसू बन बन तारक आते, सुमन हृदय में सेज बिछाते, कंपित वानीरों के वन भी रह रहे करुण विहाग सुनाते। इसके बाद है कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग। महादेवी वर्मा की काव्य भाषा में कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग भी सहज ही देखा जा सकता है। यह तो स्पष्ट है कि महादेवी की भाषा में कोमल शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। जहाँ भाषा कोमल होती है वहाँ पर शब्दावली सरस और प्रभावपूर्ण स्वतः ही हो जाती है। जैसे कि मैं तुमसे हूँ एक एक है जैसे रश्मि प्रकाश, मैं तुमसे हूँ भिन्न भिन्न ज्यों घन से तड़ित बेलास। इनमें एक और गुण है सजीव चित्रात्मकता का। महादेवी वर्मा एक कुशल कवयित्री हैं, इसलिए इन्होंने अपने गीतों में सजीव चित्रात्मकता प्रदर्शित की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि महादेवी जी कुछ शब्दों द्वारा ही सजीव चित्र प्रस्तुत करने में पर्याप्त सफल रहे हैं। वसंत रजनी का यह चित्र देखिए, जो अपने आप में अकेला तो है ही, पूरी तरह सजीव भी है। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, तारक में नववेणी बंधन, शीर्ष फूल कर शशिका नूतन, रश्मि वलय सित घन अवगुंठन, मुक्ताहल अभिराम बिछा दे चितवन से अपनी, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी। हम इन पंक्तियों में जब देखते हैं तो एक नवयौवना अल्हड़ नायिका का स्वरूप साकार हो उठता है। जैसे कि जब कपोल गुलाब पर शिशु प्रात के, सूखते नक्षत्र जल के बिंदु से, रश्मियों की कनक धारा में नहा, मृदुल हंसते मोतियों का अर्ध दे।
जो शब्द चित्रों की योजना इनकी बनती है इस प्रकार की कविताओं में, उसकी रंगीन कल्पनाओं पर हृदय अचानक ही भाव विभोर हो उठता है। मैं जब भी इनकी इन कविताओं को पढ़ती हूँ तो शब्दों को जैसे मोतियों की तरह पिरो कर लिखा है इन्होंने, और चमक होती है उनमें। इनकी भाषा में प्रतीकात्मकता भी है, एक नया बिंदु ये भी है। यद्यपि मैं कहूँ तो छायावादी काव्य में प्रतीकात्मकता का बाहुल्य है ही, तथापि महादेवी ने जिस प्रकार से अपने काव्य में प्रतीकों की योजना की है वह इनकी निजी विशेषता ही कही जाएगी। बदली, सांझ गगन, सांध्य गगन से तो इनका एक काव्य संकलन भी है। सरिता, दीप, सजल नयन, रात्रि, गगन, जलधारा, अंधकार, ज्वाला, पंकज, किरण, स्वप्न, विद्युत प्रकाश इत्यादि इनके प्रतीकों में प्रमुख हैं। इन प्रतीकों के अर्थ भी इनके अपने ही हैं, जैसे कि मैं नीर भरी दुख की बदली। यहाँ बदली का अर्थ ही है करुणा से परिप्लावित हृदय वाली। प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन, यहाँ सांध्य गगन का अर्थ है लौकिक के प्रति विराग और अलौकिक के प्रति अनुराग भावना। मैं सरित विकल तेरी समाधि की सिद्धि अकल, यहाँ पर सरिता का अर्थ है करुणा और प्रेम की वाहिका। दीप मेरे जल अकंपित खुल अचंचल, यहाँ पर दीप का अर्थ है साधना में तल्लीन भाषा। मैं बचपन से ही महादेवी वर्मा की कविताओं की शौकीन रही हूँ। कई बार मुझे आश्चर्य होता है जब कोई पूछता है कि आपको इतना याद कैसे है। सच कहूँ तो याद करना नहीं पड़ता अगर आपकी विषय में रुचि हो तो, नहीं तो हमें छोटी छोटी चीज़ें भी रटनी पड़ती है। मैं हमेशा ये अपेक्षा करती हूँ कि हिंदी के पाठक और जो शौकीन लोग हैं, हिंदी जिनका विषय नहीं भी है, तो अपनी पसंदीदा पंक्तियाँ उनको याद होनी चाहिए। कुछ तो उनके अंदर होना ही चाहिए जो समाहित है उनके पढ़ने के कारण। इनकी भाषा में एक और गुण है अर्थ गर्भित और सांकेतिक भाषा। महादेवी के काव्य में कतिपय स्थलों पर अर्थ गर्भित और सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी हुआ है। इस प्रकार की भाषा के प्रयोग के कारण दो दो अर्थ निकल आते हैं, पर उल्लेखनीय तथ्य यह है कि दोनों ही अर्थ एक दूसरे को संपुष्टित करते हैं। स्पष्टीकरण के लिए निम्नांकित पंक्तियां जो मुझे बहुत याद है, मैं अभी आपको सुनाऊंगी। वो ऐसा प्रातःकाल के आगमन का क्या चित्रण करती है मतलब, और दूसरी ओर किसी सामंत नायक के उपस्थित होने वाले वातावरण का सौंदर्य है। अंजन वदना चकित दिशाओं ने चित्रित गुंठन डाले, रजनी ने मरकत वीणा पर हंस किरणों के तार संभाले। वास्तव में सूक्ष्म अवलोकन, संश्लिष्ट चित्रण और उपयुक्त वर्ण प्रयोग से उनके चित्रों में अनूठी प्रभविष्णुता भी आ गई है। महादेवी जी ने साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग करके चित्र को सजीवित और गर्भित कर दिया। कतिपय समीक्षकों ने महादेवी जी की भाषा के संबंध में यह आरोप भी लगाया है कि उनके चित्रों में विराट कल्पना के दर्शन होते हैं, किंतु हमारी दृष्टि में यह आरोप सत्य नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि उनकी उक्तियों के अंतर्गत न केवल कल्पना का ऐश्वर्य देखने को मिलता है, अपितु विराट कल्पना की भाषा की सहजता देखने योग्य होती है। जैसे कि उभर आए सिंधु उर में बीचियों के लेख, गिरी कपोलों पर न सूखी आंसुओं की रेख। महादेवी की भाषा के संबंध में मैं 9वां बिंदु रखना चाहूँगी आपके सामने, चिंत्य प्रयोग। यानी इन्होंने दार्शनिक चिंतन भी किया है और एक प्रकार से इनके जो काव्य हैं उसमें किस तरह से इन्होंने अपने आप के विचारों को महत्व दिया है। इनकी भाषा में कहीं के चिंत्य प्रयोग भी देखने को मिलते हैं, पर ऐसे प्रयोग बहुत कम हैं। जहाँ का ऐसे प्रयोग आए हैं तो दो कारणों से आए हैं। पहला कारण यह है कि जहाँ भी कवयित्री जी ने छंद पूर्ति का आग्रह किया वहाँ ऐसे चिंत्य प्रयोग आ गए। चिंत्य प्रयोग का मतलब चेतना के साथ में प्रयोग करना। इनके विचार वहाँ पर हावी हैं। जहाँ अंत्यानुप्रासों की योजना के लिए महादेवी के मन में ललक रही है, वहाँ भी उन्होंने ऐसे चिंत्य प्रयोग किए हैं, अपने आप हो गए हैं। मतलब हम इनको सहज तो कहेंगे ही। अपनी तरफ से उन्होंने प्रयोग किया था साग्रह, लेकिन एक सुघड़ कवयित्री होने के नाते वो सहज लगते हैं। आधार के स्थान पर आधार, अभिलाषाओं के स्थान पर अभिलाषें, ये उदाहरण के लिए कुछ प्रयोग हैं। एक दो स्थानों पर महादेवी जी ने अंधाकार भी लिखा है।
इन चिंत्य प्रयोगों के साथ ही महादेवी जी के कुछ प्रिय शब्द भी रहे हैं जिनका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है। ऐसे प्रिय शब्दों में नव, मधु, मृदु, चिर, चल और लघु इत्यादि को लिया जा सकता है। इनकी भाषा में स्थान स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग स्वच्छंदता पूर्वक किया गया है। मतलब हर कवि के कुछ फेवरेट शब्द होते हैं, महादेवी के भी हैं। इन शब्दों के साथ ही प्याला, आसव, वीणा, दीपक, पतंगा, दीपावली, आंसू, बादल, बिजली, वर्षा, कालिमा, रश्मि, नीरजा और सांध्य गगन जैसे शब्द भी हैं जिनका बार बार प्रयोग उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। कहने का अभिप्राय यह है कि महादेवी जी की काव्य भाषा अधिकांशतः प्रभावित करने वाली है। उनमें बनावटीपन कहीं नहीं है। वह सहज ढंग से प्रयुक्त हुई मधुर, सरस और प्रवाहपूर्ण भाषा है। चित्रात्मकता, प्रेषणीयता उसकी प्रमुख एवं उल्लेखनीय विशेषताएं कही जा सकती है। अब बात करते हैं इनकी अलंकार योजनाओं की। अलंकारों को काव्य का शोभादायक धर्म कहा गया है। जहाँ अलंकार सहज भाव से आते हैं वहाँ उनका महत्व बढ़ जाता है, किंतु जब अलंकार आरोपित होने लगते हैं तो कविता का सौंदर्य बोझिल हो जाता है। वास्तव में अलंकारों का प्रयोग सहज ढंग से ही किया जाना चाहिए। महादेवी एक ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने अलंकारों का सहज प्रयोग किया है। यदि ध्यान से देखें तो छायावाद के पंत प्रसाद और निराला के काव्य में अलंकारों का वैभव दिखाई पड़ता है, पर कृत्रिमता उनके काव्यों में भी कतई नहीं है। इस दृष्टि से या छायावादी अप्रस्तुत विधान के संदर्भ से यदि महादेवी के अलंकार प्रयोग पर दृष्टिपात करें तो 3 निष्कर्ष उभर कर सामने आते हैं। पहला ये कि महादेवी के अलंकार विधान में बहुत अधिक अलंकारों को स्थान नहीं मिला है। उन्होंने अभिव्यक्ति को सुंदर और सरस बनाने के लिए अधिकांशतः उपमा, रूपक और सांग रूपक अलंकारों का ही अधिक प्रयोग किया है, उन्हीं को महत्व दिया है। उनकी उपमाएं सजीव, जीवंत, नवीन और सहज ग्राह्य हैं। महादेवी के अलंकार विधान में छायावादी प्रवृत्ति के अनुकूल मानवीकरण का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया गया है। महादेवी ने अन्य छायावादी कवियों की भांति मानवीकरण के आकर्षक प्रयोग किए हैं। प्रकृति का मानवीकरण उनके काव्य की अक्षय निधि कहा जा सकता है। वसंत रजनी का मानवीकरण तो अपने आप में ही अनूठा है। महादेवी के अलंकार विधान में एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी देखने को मिलती है कि उनका अलंकार प्रयोग सहज संवेद्य है। उनमें न तो भावों और विचारों की छाती पर सवार होने की प्रवृत्ति है और न भाव के वजन पर अलंकार का प्रयोग सम्यक रूप से न कर पाने की मनोवृत्ति है। वास्तव में उनके अलंकार प्रयोग भावानुमोदित और भावोत्कर्ष में सहायक है। अब उनके प्रमुख प्रयुक्त अलंकार। महादेवी के काव्य में प्रमुख रूप से उपमा, रूपक और सांग रूपक का ही अधिक प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त मानवीकरण, प्रतीक, समासोक्ति, अनुप्रास, श्लेष, व्यतिरेक, विरोधाभास को भी यत्र तत्र जगह दी गई है। कतिपय उदाहरणों से बात स्पष्ट हो सकती है। सामान्यतः उपमा और रूपक का प्रयोग ही महादेवी की कविताओं में अधिक हुआ है और उनकी उपमाओं में बाह्य विधियों और वर्ण साम्य व कर्म साम्य की पूर्ति के साथ साथ लक्ष्यार्थ भी व्यंजित होता है। अतः उनकी उपमाएं स्वाभाविक ही उपयुक्त व सरस मानी जाएंगी। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। अवनी अंबर की रुपहली सीप में तरल मोती सा जलधि जब कांपता। देखिए कितनी सुंदर उपमा है। इसी प्रकार महादेवी की कविताओं में पूर्णतः नवीन सांग रूपक भी प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन इस नवीनता, सूक्ष्मता व चमत्कार में कहीं भी अनुभूति का बलिदान नहीं हुआ, बल्कि उसे तो और भी अधिक शक्ति प्राप्त हुई है। एक स्थल पर तो वह अपने जीवन को ही सांध्य गगन मानती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह सांग रूपक अपनी नवीन मधुर कल्पना, उत्कृष्ट संगीत व लय तथा अनुभूति की तीव्रता इत्यादि की दृष्टि से हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम उदाहरणों में से एक है। प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन, यह क्षितिज बना धुंधला विराग, नव अरुण मेरा सुहाग, छाया सी काया वीतराग, सुध भीने स्वप्न रंगीले घन, साधों का आज सुनहलापन,
गिरता विषाद का तिमिर घन, संध्या का नभ से मूक मिलन, यह अश्रुमती हंसती चितवन। कितना सुंदर चित्रण किया है। उपमा व रूपक के समान प्रतीप और समासोक्ति की भी उनकी कविताओं में अधिकता है, और चूंकि उनका काव्य व्यंग्य प्रधान है, अतः स्वाभाविक रूप से उन्हें समासोक्ति से अधिकाधिक काम लेना पड़ा है। पर दुरूहता कहीं भी नहीं है। जैसे कि सजल है कितना सवेरा, राख से अंगार तारे झड़ चले हैं, धूम बंदी रंग के निर्झर खुले हैं, खोलता है पंख रूपों में अंधेरा, कल्पना निज देख कर साकार होते और उसमें प्राण का संचार होते, तूलिका रख सो गया दीपक चितेरा। इसी तरह से उनकी मतलब स्वाभाविकता में दुरूहता कहीं नहीं है। अनुप्रास हो, यमक हो, श्लेष हो, दीपक हो, व्यतिरेक हो, विरोधाभास हो, वीप्सा हो, अन्योक्ति हो, कोई भी अलंकार हो, उनकी काव्य भाषा इन अलंकारों से अलंकृत है तथा कहीं कहीं एक साथ कई अलंकारों की छटा भी दिख पड़ती है। जैसे कि एक प्रिय दिग श्याम तासा, दूसरा स्मित की विभाषा, यह नहीं निश दिन इन्हें प्रिय का मधुर उपहार रेख। इसमें एक साथ ही उपमा क्रम अपनहुति। कहीं कहीं पर हम देखेंगे कि मालोपमा का सौंदर्य देखने को मिलता है। जैसे कि देव सा निष्ठुर, दुख सा मूक, स्वप्न सा छाया सा अनजान, वेदना सा तम सा गंभीर, कहाँ से आया वह आह्वान। ऐसी पंक्तियों में मालोपमा अलंकार होता है। मानवीकरण और विशेषण विपर्य के उदाहरण भी महादेवी की कविताओं में पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। स्पष्टीकरण के लिए दोनों अलंकारों के एक एक उदाहरण इस प्रकार मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। जैसे मानवीकरण का एक उदाहरण है, धीरे उतर क्षिति से आ बसंत रजनी, तारक में नववेणी बंधन, शीश फूल कर शशिका नूतन, रश्मि वलय सित घन अब गुंठन, मुक्ताहल अविराम बिछा दे, चितवन से अपनी पुलकती आ बसंत रजमी। इसके बाद है विशेषण विपर्य, पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मलिया नील का चर दुकूल अली, घिर छायासी स्वाम विश्व को, आ अभिसार बनी सकुचती आ बसंत रजनी। हम महादेवी की भाषा और अलंकार योजना पे चर्चा करने के बाद संक्षेप में कह सकते हैं कि महादेवी के काव्य में भाषा और अलंकार दोनों का ही समुचित और सुष्ठु प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में तत्समता के बावजूद एक प्रकार की सहजता है, सच्चिक्कणता है, कोमलता है, भावोपमता है और इसके साथ ही प्रेषणीयता भी विद्यमान है। चित्रात्मकता, लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता तो उनकी भाषा की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं ही। भाषा के ही समान अलंकारों का प्रयोग भी महादेवी जी ने बड़ी सफलता और कुशलता के साथ किया है। उनके अलंकार सहज प्रयोग के उदाहरण हैं। निश्चित रूप से महादेवी की रचनाओं में अलंकार योजना भावोत्कर्ष के रूप में सामने आई है। इससे उनके काव्य का सौंदर्य कई गुना बढ़ गया है। और संगीतात्मकता, नाद सौंदर्य, भावोपमता, दार्शनिक विचार तत्वों का प्रयोग, ये भी इनकी कविताओं में हमें भूलना नहीं चाहिए। आज इस विषय पर इतना ही। इनके ऊपर एक और वीडियो इनकी कविताओं की समीक्षा के साथ में हम लेकर आएंगे। तब तक आप इसको देखिए, अध्ययन कीजिए, अपना ख्याल